कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। आपके नोट्स में लिखा मिलेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये कैसी है? स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। समझ में आए? पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट है। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारे शरीर की? अगर हम बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो कौन सी है हमारे शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड? कौन सा? कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड है? लीवर, ठीक है। अगर हम कहें लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, ठीक है, याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? पीनियल, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। अगर तुम्हारे सामने कभी आए लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी, क्या बोलेंगे? लीवर। लेकिन आए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड क्या है? स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है और यहां से सिक्रीशंस होता है। अगर अच्छा, इसके बाद में हम लोकेशन की बात करें, लोकेशंस कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है? ये डिजिटल पोर्शंस ऑफ कहां पे, यानी डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में क्या होते हैं? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन ये लोकेटेड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड, pineal gland is located कहां पे? dorsal side of forebrain, फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे। अच्छा, फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे कहां पे? ऐसे देखो, ये हमारा क्या है? ब्रेन है, ठीक है, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट होता है कार्पस कैलोसम, कैनाल है, कार्पस कैलोसम। यहीं पे हमने क्या बताया था? पैराथायराइड होगा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस प्रेजेंट होगा। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस ऐसे करके यहाँ सेला टर्सिका कैविटी में क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, सेला टर्सिका। इसी के, यानी इसके डार्सल पोर्शंस पे, इस जगह पे एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी सी, ठीक है, बहुत छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, क्या बोलेंगे? पीनियल ग्लैंड। ऐसे समझो कि कितनी छोटी होती है? राइस का सीड देखा है ना? राइस, अरे तुम चावल खाते हो ना, चावल, वो भी बड़े वाले नहीं, बांसपति वाले नहीं जो इतने बड़े बड़े आते हैं, जो नॉर्मल साइज आते हैं, छोटे से, ऐसे इतने छोटे से रहते हैं। इतना छोटा ये ग्लैंड है, सोचो, इतना छोटा ग्लैंड है, बहुत छोटा हो गया, समझ में? बहुत छोटा है। तो डार्सल साइड कहां पे? डार्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में लोकेटेड होता है पीनियल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट साइज है। इसका फंक्शंस क्या है? इसका सिक्रीशन से जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम मेलेटोनिन है, ठीक है, सिक्रीट करती है, ठीक है, सिक्रीट्स मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन करेगी? मेलेटोनिन का, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन्स का काम क्या है? ठीक है, पहली बात है मेलेटोनिन हार्मोन्स कंट्रोल करता है
डाययूरेनल, ठीक है। डाययूरेनल बॉडी रिदम को कहते हैं, मतलब डाययूरेनल का मतलब होता है बॉडी रिदम। क्या मतलब है इसका, ठीक है, ये कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। अगर हम बात करें फंक्शंस की, ठीक है, अगर हम क्या बात करें फंक्शंस की, तो इनके फंक्शंस क्या होंगे, ये इट्स रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है, जो भी हमारे शरीर में सोने जगने का कितना घंटा सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना घंटा सोने से हमको रिलीफ मिलेगा, ये सारा चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, पीनियल ग्लैंड में जो मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशंस होता है वो 24 आवर्स रिदम कंट्रोल करता है। उसमें क्या आता है, स्लीप वेक साइकिल्स आता है, बॉडी टेम्परेचर आता है, ठीक है। अब होता क्या है, बॉडी टेम्परेचर, जो भी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, कंट्रोल में रहता है, रेगुलेट रहता है। ये टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है अचानक से बढ़ गया 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसको कोई ना कोई हार्मोन या कोई ना कोई हमारा बॉडी फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। अरे हमने पढ़ाया था होम्योथर्म्स और पॉइक्लोथर्मस पढ़ाया था। पॉइक्लोथर्मस में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर से वेरी करता है इन्वायरमेंट का बॉडी टेम्परेचर, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका भी बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन जो होम्योथर्म्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट रहता है। मतलब वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कंट्रोल करते रहते हैं। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, अपने शरीर का टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। उस मेंटेन रखने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशंस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डायरेनल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 24 आवर्स रिदम मेंटेन करते हैं बॉडी में। और इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल तो स्लीप वेक साइकिल्स, सोने जगने का जो प्रोसेस है, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल, और क्या, बॉडी टेम्परेचर। स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर, इन दोनों चीजों को मेंटेन कौन करेगा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। समझ में आया, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद में मेंटेन करेगा, ठीक है। और इसके बाद में ये इन्फ्लुएंस करता है स्किन पिगमेंटेशंस को, ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन को, बॉडी टेम्परेचर्स को, और मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और डिफेंस मैकेनिज्म यानी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। ये कितने चीजों को मेंटेन करेगा, अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो भी लिविंग रिएक्शंस चल रहे होते हैं, हमारे सेल के अंदर जो भी लिविंग रिएक्शंस चल रहे होते हैं उसी को तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, फैट टूट रहा है, कहीं बन रहा है, प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम कर रही है, सारी चीजें जो भी हमारे शरीर के अंदर रिएक्शंस होते हैं, लिविंग रिएक्शंस, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आएगा, समझ में आए। तो मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करेगा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, समझ में आए। मेटाबॉलिज्म होगा और पिगमेंटेशन होगा। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन का मतलब है मेलेटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। हमने पढ़ाया था ऊपर एक हार्मोन, कौन सा, पार्स नर्वोसा से, पार्स नर्वोसा नहीं, पार्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये काम किस पे करेगा, पीनियल ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है, किस पे काम करेगा, पीनियल ग्लैंड पे काम करेगा, और मेलेटोनिन का सिक्रीशंस को कम या ज्यादा करवाएगा। अगर अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का रिलीज अगर नहीं होगा तो फिर पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन का सिक्रीशंस कम या ज्यादा होगा, ठीक है। अगर नहीं सिक्रीशंस होगा तो ये स्टिमुलेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये MSH जो हार्मोन है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे काम करता है, पीनियल ग्लैंड पे, और क्या करता है, मेलेटोनिन का सिक्रीशंस करवाता है। अगर मेलेटोनिन का सिक्रीशंस होगा प्रॉपर
तो क्या होगा, स्किन में पिगमेंटेशन आएंगे, यानी पिगमेंट जो भी हम काले पीले नीले जैसे भी दिखते हैं ये किसके वजह से है, पिगमेंटेशन की वजह से। तो पिगमेंटेशन में कौन हेल्पफुल है, कौन पिगमेंटेशन में कौन हेल्पफुल है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, और क्या रेगुलेट करेगा, किस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटीज का मतलब है डिफेंस सिस्टम में, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो याद रखेंगे कभी भी अगर बॉडी रिदम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी रिदम्स को कौन मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड, याद रखना कौन सी ग्लैंड मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर्स को कौन रेगुलेट करता है, पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशंस को कौन रेगुलेट करता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक। और उसके बाद में क्या है, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटीज। अगर ये वर्ड लिख के आते हैं तो हमें याद रखना है कौन सा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड।